बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो स्पेसिफिकली है एमडीकेट 2026 और केमिकेट स्टूडेंट्स के लिए। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम, लेक्चर नंबर फर्स्ट। अगर आप सर्च कर रहे हैं एंजाइम एमडीकेट 2026 एंजाइम बायोलॉजी क्लास 11 केमिकेट एंजाइम ईटा बायोलॉजी प्रिपरेशन, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ अभी। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, वो भी केपीके बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एमडीकेट, केमिकेट, ईटा, नम्स, पास पेपर एमसीक्यू डायरेक्टली वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर नंबर 5 में हम यूनिट नंबर 6 एंजाइम से टॉपिक एंजाइम और मूड ऑफ एंजाइम एक्शन को कवर करेंगे। जो टॉपिक एंजाइम है उसमें जो लर्निंग आउटकम हमारे पास होंगे वो ये है कि डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ एंजाइम। हमने मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम को डिस्कस करना है। उसके बाद जो टॉपिक मूड ऑफ एंजाइम एक्शन है उसमें हमने जो लर्निंग आउटकम लेनी है वो है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को भी एक्सप्लेन करना है। तो केपीके टेक्स्ट बुक उठाते हैं। केपीके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर हमारे पास पेज नंबर 62 पर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस दैट एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि एंजाइम क्या है। ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है इन लिविंग सेल विदाउट बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस। और ये खुद जो है वो इस्तेमाल नहीं होता इस प्रोसेस में। नियरली एवरी केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन लिविंग थिंग्स इज फैसिलिटेटेड बाय एन एंजाइम। जितने भी केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो उसको फैसिलिटेट कौन करता है, उसकी मदद कौन करता है, वो एंजाइम करता है। The sum of all the chemical reaction that a cell or larger living things carries out is its metabolism। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसका सेल सम जो सेल में होते हैं और लार्जर लिविंग थिंग्स में होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एज इट्स मेटाबॉलिज्म। इसको उसका मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेनी एक्टिविटीज एंड लिविंग थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय मेटाबॉलिक पाथवे। बहुत से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल होते हैं बाय मेटाबॉलिक पाथवे इन विच अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप आर इन्वॉल्व। जिसमें एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ईच वन ऑफ देम फैसिलिटेटेड बाय एन एंजाइम। और हर एक इस सीरीज में हर एक जो स्टेप होते हैं उसको फैसिलिटेट करता है। कौन फैसिलिटेट करता है? एंजाइम फैसिलिटेट करता है। तो ये एंजाइम की शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी। ठीक है। अब एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी है? एंजाइम आर प्रोटीन एंड देयर स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन है इन नेचर एंड देयर फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और इसकी जो फंक्शन है वो कौन डिटरमाइन करता है? उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। यहाँ पर एमसीक्यूज आया था, पास पेपर एमसीक्यूज, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7। यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज नंबर 7। यहाँ पर एंजाइम आर, ये ईटा 2023 और केमिकेट 2023 दोनों में आया था एक ही साल में कि एंजाइम क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन एंड नेचर है। ये डिफिनेशन से है एंजाइम आर प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड द एक्टिव साइट। ये जो रिएक्शन होती है ये एक स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम में होती हैं जिसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। व्हाइल द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन एक्ट इज अ फ्रेमवर्क। और जो रेस्ट ऑफ प्रोटीन होते हैं उसको वो एज अ फ्रेमवर्क काम करता है। ठीक है। द अमीनो एसिड अराउंड द एक्टिव साइट अटैच टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड होल्ड इट इन द पोजीशन व्हाइल द रिएक्शन टेक प्लेस। जो अमीनो एसिड होते हैं अराउंड द एक्टिव साइट
वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ और उसको एंड होल्ड इट इन पोजीशन, और उसको एक पोजीशन में होल्ड रखते हैं, एक ही पोजीशन में रखते हैं व्हाइल द रिएक्शन टेक प्लेस। जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, दिस मेक द एंजाइम स्पेसिफिक फॉर वन रिएक्शन, इसी वजह से ये एंजाइम को स्पेसिफिक बनाते हैं एक ही रिएक्शन के लिए ओनली, ठीक है, एज अदर मालिक्यूल विल नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइड। इसी वजह से अदर मालिक्यूल जो है वो इस एक्टिव साइड में फिट नहीं हो सकता। यहाँ पर भी एक एमसीक्यूज है, वो डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज एमडीकेट 2025 में आया था, जो पास्ट पेपर है। The active site is important in enzyme action because ये जो एक्टिव साइट है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंजाइम एक्शन में। क्यों? इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट। यस, इट इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है कि एक्टिव साइट में क्या होता है कि सबस्ट्रेट अटैच होता है, और जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तो फिर उसमें रिएक्शन होगा और वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। अदर ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। इट मेंटेन द पीएच ऑफ रिएक्शन, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिएक्शन, ये भी करेक्ट नहीं है। इट चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम, ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो मोस्टली करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, ठीक है। अब चलते हैं मूड ऑफ एंजाइम एक्शन पे, ठीक है। मूड ऑफ एंजाइम एक्शन, फॉलोइंग टू हाइपोथेसिस एक्सप्लेन मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो नीचे दो हाइपोथेसिस दिए गए हैं, ये एंजाइम एक्शन, मूड ऑफ एंजाइम एक्शन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है उसको कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये फिशर ने दिया था इन 1890 में। उन्होंने सजेस्ट किया था दैट एंजाइम ईच एंजाइम हैड अ पार्टिकुलर शेप एंड टू व्हिच द सब्सट्रेट फिट एग्जैक्टली। ये उन्होंने कहा था कि ईच एंजाइम, हर एक एंजाइम का एक पार्टिकुलर शेप होता है, एक खास शेप होता है, एंड टू व्हिच द सब्सट्रेट फिट एग्जैक्टली, जिसको जो सब्सट्रेट है वो फिट होता है एग्जैक्टली। दिस वाज नोन एज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, और इसको उन्होंने क्या दिया, लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिया। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस द सब्सट्रेट इज इमेजिन लाइक अ की, इसको आपने याद करना है, सब्सट्रेट को इमेजिन किया जाता है लाइक अ की, ठीक है। while the enzyme is imagined like a lock, और जो enzyme होता है उसको as a lock imagine किया जाता है। as one specific key can open only a specific lock, अब हमें ये पता है कि is one specific key जो है वो ओपन करती है एक स्पेसिफिक लॉक को। सिमिलरली a specific enzyme can break up only one specific substance, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो ब्रेक करता है ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। द एक्टिव साइट इज रिगार्डेड एज रिजिड स्ट्रक्चर, जो एक्टिव साइट है उसको क्या कहा जाता है, एज अ रिजिड स्ट्रक्चर कहा जाता है इन लॉक एंड की हाइपोथेसिस में। दैट डज नॉट मॉडिफाई और चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस, जो अपने आप को ना तो मॉडिफाई करता है और ना चेंज करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। हाउएवर लेटर स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस, जब बाद में स्टडी की गई तो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया। इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑल टाइप रिएक्शन में बाज रिएक्शन ऐसे हैं कि वो ये हाइपोथेसिस फॉलो करता है, लेकिन बाज रिएक्शन ऐसे हैं जो ये हाइपोथेसिस फॉलो नहीं करता। एंड देयर पर द हाइपोथेसिस वर मॉडिफाइड इनटू इंड्यूस स्पीड हाइपोथेसिस, और इसी वजह से इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया गया इनटू इंड्यूस स्पीड हाइपोथेसिस। अब इंड्यूस स्पीड हाइपोथेसिस क्या कह रहे हैं, induced split hypothesis, the attraction of the substrate and enzyme from the enzyme substrate complex। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि the attraction of the substrate and enzyme from an enzyme substrate complex। यहाँ पर क्या होता है कि the attraction of substrate होता है and enzyme होता है from the enzyme substrate from the enzyme substrate complex। तो वो क्या बनाता है, enzyme substrate complex बनाता है, यानी जब substrate और enzyme एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो उसको तो इसको फिर क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इट वाज ओरिजिनली रिफर्ड टू एज लॉक एंड की एंजाइम, ठीक है। इसको ओरिजिनली रिफर किया जाता था एज अ लॉक एंड की एंजाइम थ्योरी, ठीक है। द करंट थ्योरी सजेस्ट दैट द एंजाइम मॉलिक्यूल आर इन इनएक्टिव फॉर्म। ये जो करंट थ्योरी है ये सजेस्ट करता है कि द एंजाइम मॉलिक्यूल आर इन इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या होता है, द एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। टू बिकम एक्टिव दे मस्ट अंडरगो अ स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर,
अगर उन्हों को एक्टिव होना है तो वो अपने आप में एक स्लाइडली चेंज करेगा इन स्ट्रक्चर टू मोर स्पेसिफिकली एकोमोडेट दिस स्टेट। वो अपने स्ट्रक्चर में क्या करेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा कि वो एकोमोडेट करे दिस स्टेट को, ठीक है। इट इज सेड टू बी इंड्यूस पिट दिस स्टेट। इसको कहा जाता है कि इंड्यूस टू पिट, ठीक है, इस स्टेट। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। Think of a way your hand change shape slightly when you shake a person a hand. इसको इस तरह से सोचना चाहिए कि जब आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, ठीक है, शेक करते हैं हाथ को, तो आपका जो हाथ है वो स्लाइटली चेंज होता है। There are three ways of thinking about enzyme catalysis. यहाँ पर हमारे पास तीन रास्ते हैं कि हम थिंकिंग करें एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। दे ऑल डिस्क्राइब द सेम प्रोसेस थ्रू एंड डिफरेंट वे। और ये तीनों जो हैं ये सेम प्रोसेस को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं थ्रू एंड डिफरेंट वेज, एंड यू शुड नो अबाउट ईच ऑफ देम। और आपको इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये लॉक एंड की मॉडल का स्ट्रक्चर दिया गया है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। और तो इसमें ऐसा होता है कि जो शेप है वो चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। तो इसमें जो है सबस्ट्रेट यानी ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के लिए फिक्स होगा, यानी इसके जगह ये वाला सबस्ट्रेट नहीं ले सकता, ठीक है। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एंजाइम एज इट इज अनचेंज रहेगा और प्रोडक्ट आखिर में बन जाएगा, ठीक है। अब इंड्यूस स्पीड हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि इंड्यूस स्पीड हाइपोथेसिस में ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो ये इस इंड्यूस स्पीड हाइपोथेसिस के मुताबिक ये जो है ये एंजाइम अपने जो शेप जो है ये थोड़ा मॉडिफाई करता है, तो थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो जब ये थोड़ा सा चेंज करेगा तो इसके बाद ये सबस्ट्रेट इसमें कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा और ये फिर क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर उसके बाद इसे एंजाइम बनेगा और फिर उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों एक साथ बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना है, सबसे पहले एंजाइम उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद उन्होंने एंजाइम बनाया और उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन कैसे करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एनी केमिकल रिएक्शन अ सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। जितने भी केमिकल रिएक्शन में है उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में। देयर मे बी मोर देन वन सबस्ट्रेट एंड मोर देन वन प्रोडक्ट। और हम ये हो सकता है कि हमारे पास मोर देन वन सबस्ट्रेट हो और उससे मोर देन वन प्रोडक्ट बने, बट दैट डजंट मैटर हियर। ये कोई भी मैटर नहीं करता है यहाँ पर। एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन द सबस्ट्रेट first bind to the active site of the enzyme to form an enzyme substrate complex. एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो बस बाइंड होता है टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट, और वो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। व्हेन द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में व्हाइल अटैच्ड टू द एंजाइम, जब वो अटैच होता है एंजाइम में, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज रिलीज, और फाइनली क्या होता है कि एंजाइम रिलीज होता है। दिस मैकेनिज्म कैन बी शोन एज इन फिगर 3.2। इस को हम देख सकते हैं फिगर 3.2 में। द एंजाइम इज देन फ्री टू स्टार्ट अगेन, और ये एंजाइम आखिर में क्या होता है, फ्री हो जाता है कि वो दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पर देखें ये क्या है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जब सबस्ट्रेट एंटर हो जाता है तो वो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एंजाइम अपना शेप जो है वो स्लाइडली चेंज करता है। तो जब एंजाइम चेंज शेप स्लाइडली इज सबस्ट्रेट बाइंड, तो उसके साथ क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। थोड़ी देर बाद उससे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद हमें क्या क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। और
प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और ये जो प्रोडक्ट है ये लीव करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और एंजाइम जो है वो एज इट इज अनचेंज रहता है, और वो दोबारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें यूज होना हो जाता होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अच्छा, the substrate molecule fits into the active site of the enzyme molecule like a key fitting into a lock। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है वो फिट्स होता है into the active site of enzyme molecule like a key fitting into a lock। जैसा कि की जो है वो फिट होता है लॉक में। इससे पहले ये यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 3 है उसको डिस्कस करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, what happened to the enzyme after an enzyme catalyzed reaction। क्या होता है एंजाइम को जब एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन हो जाता है तो क्या होता है? रिड्यूस टू इनएक्टिव फॉर्म नहीं, बिकम इनर्ट ये भी नहीं, चेंज इनटू सब्सट्रेट ये भी नहीं। एंजाइम चेंज कैसा होता है? यूज फॉर अनदर रिएक्शन, वो अनचेंज रहता है और फिर उसको यूज फॉर अनदर रिएक्शन, उसको फिर अनदर रिएक्शन के लिए यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इंडिकेट 2024 था, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, तो हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या है कि सबसेट मॉलिक्यूल फिट्स इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल लाइक अ की फिटिंग इनटू अ लॉक। यहाँ पर क्या है कि जो सबसेट मॉलिक्यूल है वो फिट होता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में, जैसा कि की फिट होता है लॉक में। वंस देयर द एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली, जब एंजाइम अपना शेप स्लाइटली चेंज करता है, डिस्टॉर्टिंग द मॉलिक्यूल इन द एक्टिव साइट, तो फिर वो क्या करता है? डिस्टार्टिंग शुरू करता है मॉलिक्यूल में इन द एक्टिव साइट में। ठीक है, एंड मेकिंग इट मोर लाइक टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, और इसको इस काबिल बनाते हैं कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो। फॉर एग्जांपल, इफ बॉन्ड इज द सबस्ट्रेट इज टू बी ब्रोकन, अगर हमें अगर बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट हमें चाहिए कि वो ब्रोकन हो जाए, दैट बॉन्ड माइट बी स्ट्रेच बाय द एंजाइम, तो वो उस बॉन्ड को कौन स्ट्रेच करेगा? वो एंजाइम स्ट्रेच करेगा और उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। मेकिंग इट मोर लाइक टू ब्रेक, और उसको इस काबिल बनाएंगे कि वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, अल्टरनेटिवली द एंजाइम कैन मेक द लोकल कंडीशन इनसाइड द एक्टिव साइट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दूस आउटसाइड। तो वो क्या करता है कि जो इंटरनल जो कंडीशन होता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो वो जो इंटरनल जो कंडीशन होता है वो क्या करता है? वो इनसाइड एक्टिव साइड वो क्वाइट डिफरेंट करता है, यानी चेंज करता है फ्रॉम आउटर साइड। उसमें क्या है? पीएच है, वाटर है, कंसंट्रेशन है, चार्ज है, इन सब को क्या करता है? चेंज करता है। सो दैट द रिएक्शन इज मोर लाइक टू हैपन। तो इसी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हो जाए। ठीक है, अब एनर्जी चेंजेस को पढ़ते हैं। व्हाट इज एनर्जी चेंजेस? ओके, एनर्जी चेंजेस, द एंजाइम द वे enzyme work can also be shown by considering the energy change that take place during a chemical reaction। यहाँ के अगर हमें ये शो करना पड़े कि हम क्या करें? considering the energy change that take place during a chemical reaction, तो यानी हमें ये देखना है कि एंजाइम कैसा वर्क करता है, तो हम उसको इस वे में देख सकते हैं कि एंजाइम किस तरह से जो एनर्जी चेंज करता है that take place during a chemical reaction। We shall consider a reaction where the product has a lower energy than the substrate। हमने उस रिएक्शन को कंसिडर करना है जहां पर जो प्रोडक्ट है उसकी लोअर एनर्जी होती है than the substrate। ठीक है, सबस्ट्रेट से। सो द सबस्ट्रेट नेचुरली टर्न्स इनटू प्रोडक्ट, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो नेचुरली टर्न हो जाए इनटू प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, द इक्विलिब्रियम लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम लाना है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। बिफोर इट कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट द सबस्ट्रेट मस्ट ओवरकम अ एनर्जी बैरियर। बिफोर, अगर बिफोर इससे पहले के वो प्रोडक्ट में बदल जाए, चेंज हो जाए, द सबस्ट्रेट मस्ट ओवरकम इन, तो उस सबस्ट्रेट को एक एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है, और उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई and small capital A। The larger the activation energy, the slower the reaction will be।
जब जितने एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उतना स्लोअर होगा द रिएक्शन एंड बिकॉज क्योंकि ओनली अ few sustained molecule will by chance have sufficient energy to overcome क्योंकि प्यू सस्टेट मालिक्यूल के साथ क्या होगा चांस होगा और सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो ओवरकम करे द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, एंजाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम की क्या काम क्या है कि वो रिड्यूस करता है यही एक्टिवेशन एनर्जी अपरेशन सो दैट मोस्ट मालिक्यूल कैन इजीली गेट ओवर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो क्या होता है कि उसके बाद जो मोस्ट मालिक्यूल है वो इजीली गेट करता है गेट ओवर करता है द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एंड क्विकली टर्न इनटू प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो 2H2O H2O2 है वो जब वाटर में चेंज होता है और ऑक्सीजन दे देता है तो द एक्टिवेशन एनर्जी 86 किलो जूल पर मोल। ये क्या है विद नो कैटलिस्ट। उसके लिए कितने यानी अगर हमारे पास कैटलिस्ट ना हो तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी होगी 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी होगी एंड जस्ट 1 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो जब हमारे पास यानी एंजाइम होगा जिसको कैटलिस्ट कहा जाता है तो फिर हमें 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ना हो तो फिर हमें 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को आपने याद रखना है। ठीक है, ये आ जाता है एमसीक्यूज में। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर एंजाइम ना हो तो फिर हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी यानी। और एंजाइम क्या करता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है वो 1 किलो जूल पर मोल पर आ जाता है तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाए तेज हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, इस साइड पर प्री एनर्जी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिया गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिड पे एक लाइन है उस पर लिखा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और यहाँ पर क्या एक एक लाइन जो है ये ड्रा किया गया है और ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ये एक्टिवेशन एनर्जी शो करता है जब एंजाइम हमारे पास हो। और यहाँ पर देखिए ये रेड लाइन है जो लाइन ड्रा किया है ये शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। यहाँ पर हमने एग्जांपल में स्टडी किया ना कि जब एंजाइम ना होगा तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हर एक सबस्ट्रेट को इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा और उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। यानी यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है और जब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब एंजाइम हमारे पास होता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है लेकिन जब एंजाइम नहीं होता तो वो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ इस लाइन से इस लाइन तक यानी प्रोडक्ट तक ये क्या है चेंज इन प्री एनर्जी जिसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एमसीक्यू आ जाता है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं। तो आपने इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चेंज इन प्री एनर्जी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक दो एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 2 द एंजाइम enables the conversion of substrate into product by। एंजाइम जो है वो एनेबल होता है कि कन्वर्ट करे सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट बाय क्या करता है चेंजिंग इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये एमडीके 2024 से है। इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी यस ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है तो फिर क्या करता है वो इस काबिल बनाता है सबस्ट्रेट को कि वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 4 भी डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है व्हाट हैपन टू रिएक्शन इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज। क्या होगा जब रिएक्शन को जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाए। ये केमिकेट 2023 से लिए गए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ये ऑप्शन हमारे पास क्या है ये करेक्ट ऑप्शन है। रिएक्शन इज रिवर्स ये भी नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा। यहाँ पर हमने अभी स्टडी किया
कि ये क्या कह रहे हैं कि डायरेक्शन बिफोर इट्स चेंज। ओके, यहाँ पर द लार्जर द एक्टिवेशन इज द स्लोअर विल बी द रिएक्शन और वाइस वर्सा। ठीक है, इसके अपोजिट भी ऐसा है। ओके, the activation energy is actually the energy required to pump the activation energy is actually the energy required to pump the transition from the transition। जो activation energy है ये actually energy है जो कि हमें required होती है कि pump करे the transition state। So enzyme lower the activation energy by stabilizing the transition state। So enzyme क्या करता है कि वो lower करता है the activation energy by क्या कहता है stabilizing the transition state and they do this by changing the condition within the active site of enzyme। और ये इस काबिल क्यों होता है कि वो क्या करता है कि वो कंडीशन चेंज करता है within the active site of enzyme। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्टेबलाइजिंग एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम करती है, तो वो स्टेबलाइजिंग दिस ट्रांजिशन स्टेट को बरकरार रख पाती है। यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर देखिए ये है, दोबारा पढ़ लें आप। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कोफैक्टर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, cofactor। Cofactor are atoms, group of atom and molecule that join with enzyme, alternating their shape and making them functional। कोफैक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपने लाजमन याद करना है। कोफैक्टर क्या है, एटम्स। एटम्स क्या हो सकते हैं, जिंक हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम में आप PO4 3 माइनस या 4 माइनस ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो कोफैक्टर क्या है, एन एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है एंड मालिक्यूल। मॉलिक्यूल से मुराद क्या है, कोएंजाइम दैट जॉइन विद एंजाइम अल्टरनेटिंग देयर शेप एंड मेकिंग देम। जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, अल्टरनेटिंग देयर शेप, उसकी शेप जो है वो चेंज करता है एंड मेकिंग देम फंक्शन, उसको इस काबिल बना देता है कि वो काम करे। ठीक है, वन कैन थिंक ऑफ दिस कोफैक्टर एज एन ऑन ऑफ स्विच ऑफ एक्टिवेटिंग एन एंजाइम। इसको आप इस तरह से भी थिंक कर सकते हैं कि ये कोफैक्टर जो है वो ऑन ऑफ स्विच है फॉर एक्टिवेटिंग एन एंजाइम। ठीक है, इफ द कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन लाइक मेटालिक आयन, जिंक, कॉपर और आयन, इट इज रिफर्ड टू बी एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप। जब ये कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन हो लाइक मेटालिक आयन, जैसा कि मेटालिक आयन, जिंक, कॉपर और आयरन, इट इज रिफर्ड टू बी एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो फिर इसको क्या कहेंगे, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहेंगे। ठीक है, सो सम कोफैक्टर आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड कोएंजाइम। और बाज जो है वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और उसको क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहा जाता है। लाइक एंजाइम दे आर नॉट परमानेंट, दे अल्टर इन द रिएक्शन। ये लाइक एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की तरह दे आर नॉट, उस ये जो है, ये जो कोफैक्टर है ये परमानेंट अल्टर इन द रिएक्शन नहीं होते। ठीक है, चेंज नहीं होते। मेनी ऑफ दीज कोएंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स एंड मिनरल। जो मेनी ऑफ कोएंजाइम है, ठीक है, ये डिराइव होते हैं विटामिन और मिनरल से। इस पॉइंट को आपने याद करना है। जो कोएंजाइम है वो डिराइव होते हैं विटामिन और मिनरल से, दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। द एब्सेंस ऑफ दिस कोफैक्टर कैन लीड टू विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी। और जब ये कोएंजाइम अब दिस कोफैक्टर की यानी जब ये कोफैक्टर की एसेंस हो तो लीड होती है, कोफैक्टर कैन लीड टू विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज। तो उससे फिर क्या होती है, जो विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी डिजीज काज होती है। एग्जांपल के तौर लैक ऑफ विटामिन बी प्रोड्यूस बिलियरी डिजीज। जो विटामिन बी की जो लैक होती है यानी कमी होती है, तो फिर वो क्या डिजीज का करता है, बिलियरी डिजीज का करता है। एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम और एग्जांपल क्या है, NAD, FAD, NADP, ये क्या है, इसकी एग्जांपल है। यहाँ पर दो MCQs डिस्कस करते हैं, MCQs नंबर 8 और 9। MCQs नंबर 8, what alter the shape of enzyme and make them functional। ये ईटा 2023 में आया था। ये कह रहे हैं कि what alter the shape of enzyme and make them functional। कौन नीचे दिए गए पिक्चर में कौन है जो शेप ऑफ एंजाइम को चेंज करता है और इसको
काबिल बनाता है कि वो फंक्शनल हो। तो वो हमने अभी पढ़ा वो क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू। हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन और सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू, के इन नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम के मुताबिक ट्रू नहीं है। ठीक है, ये नम्स 2019 से लिया गया है। यहाँ पर देखिए एंजाइम कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट है, यानी एंजाइम की ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्टली एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन अलोंग विद नॉन प्रोटीन पार्ट, ये भी करेक्ट है। ठीक है। ऑल एंजाइम आर फाइब्रस प्रोटीन, ये ऑप्शन फिर क्या है, इनकरेक्ट है। और ये इसमें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज नंबर 9 में, तो उसमें ऑल एंजाइम सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए जब एपो एंजाइम और प्लस कोफैक्टर एंजाइम, कोफैक्टर जो है वो कंबाइन हो जाता है तो वो होलो एंजाइम बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने याद करना है एपो एंजाइम जो है वो, एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब कंबाइन हो जाता है तो वो होलो एंजाइम बना देता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कवर किया एंजाइम की डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक, मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक से, और साथ में जो इम्डिकेट केमिकेट ईटा और नम्स के एमसीक्यूज आए हैं वो भी देख लिए। ये था चैप्टर नंबर 6 एंजाइम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे क्या यहाँ पर देखिए फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, इफेक्ट दैट इफेक्ट एंजाइम, तो नोटिफिकेशन ऑन रखो। ठीक है, कि जब अगली वीडियो आए तो आप उसको देख सके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।